नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरों की अगली कड़ी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप अंत तक अवश्य बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और पीछे जो हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरों की सीरीज कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक पर क्लिक करके पीछे के प्रश्नोत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज के प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं अब। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को सुमेलित करें। रचनाएं दे रखी हैं, उनको हमें आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सी रचना लिखी गई थी, उसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। हे मेरी तुम, नींद के बादल, पंख और पतवार, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये रचनाएं हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हे मेरी तुम ये कृति इन्होंने 1981 में लिखी थी। नींद के बादल 1947 में लिखी थी। पंख और पतवार 1980 में और फूल नहीं रंग बोलते 1965 में लिखी गई कृति है। अतः आप बता सकते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। सबसे पहले आएगा नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते 1965, पंख और पतवार 1980, हे मेरी तुम 1981। इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ ख। अगला प्रश्न है, नींद के बादल महादेवी वर्मा की रचनाओं को आरोही क्रम में लिखें। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है सेम सीरीज में। हमें इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लिखना है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। निहार कृति 1930 में लिखी गई थी, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में और संध्या गीत 1936 में। और ये सभी रचनाएं उनके यामा काव्य संग्रह में संकलित हैं, जिस पर उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा पर। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर होगा क्या। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935 और संध्या गीत 1936। आप इसको निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत सीरीज से याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको देखिए, सुनिए, पढ़िए। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में लिखें। ये सभी रचनाएं राघव जी की हैं। आरोही क्रम में हमें लिखना है अजय खंडर, पिंगलते पत्थर, मेधावी, पांचाली। राघव का रांगे राघव, इनका पूरा जो नाम है वो है TNV आचार्य। टी से है तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य। रागे राघव यानी कि तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य। और ये आंध्र प्रदेश से थे। शॉर्ट में इन्हें TNV आचार्य भी कहते हैं। और इनकी जो रचना है अजय खंडर, ये 1944 में लिखी गई थी। मेधावी 1947 में, पांचाली 1955 में लिखी गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या। अजय खंडर, पिंगलते पत्थर, मेधावी, पांचाली। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की कृतियों को आरोही क्रम में लिखें। कुंवर नारायण जी की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आमने सामने, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी। चक्रव्यूह कवि ने लिखा है 1956 में, आमने सामने 1979 में, परिवेश, हम तुम 1961 में और आत्मजयी 1965 में। आप इन सभी प्रश्नों की सीरीज को जो कब लिखे गए थे, इनका प्रकाशन वर्ष को वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न UGC नेट की परीक्षा में अवश्य आते हैं। अतः इन प्रश्नों को ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम 1961, आत्मजयी 1965, आमने सामने 1979। उत्तर है इसका ख। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन काल है 1913 से 1985, 1912 से 2000, 1911 से 1987, 1919 से 1999। हमारा उत्तर होगा 1913 से 1985। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कृतियों को आरोही क्रम में लिखें। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचसती, चकित है दुख। इस प्रश्न का उत्तर होगा सबसे पहले आएगा गीत फरोश, फिर है चकित है दुख, फिर है गांधी पंचशीत और बुनी हुई रस्सी। उत्तर है इसका गैप। बुनी हुई रस्सी पर कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और भवानी प्रसाद मिश्र ने फिल्मी गीतकार के रूप में कार्य भी किया है।
अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की कृतियों को सुमेलित करें। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आकुल अंतर। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष मैं बताती हूँ आपको। मधुशाला कवि ने लिखा था 1935 में, मधुबाला 1936 में लिखी थी और मधुकलश 1937 में, आकुल अंतर 1943 में। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर हुआ क्या? मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 में, आकुल अंतर 1943 में। हरिवंश राय बच्चन जी उत्तर छायावादी कवि है और इनका जो काव्य है वो प्रेम और मस्ती का काव्य है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह की रचनाओं को आरोही क्रम में लिखें। केदारनाथ सिंह की जो रचनाएं उनको आरोही क्रम में लिखना है। उत्तर कबीर, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, हबी बिल्कुल हबी। ये रचनाएं केदारनाथ सिंह की। अब इसके बारे में हम आपको बताती हूँ। इसका उत्तर होगा ग। उत्तर है इसका ग। हबी बिल्कुल हबी ये कवि ने 1960 में लिखी थी। जमीन पक रही है 1980 में लिखी है। अकाल में, उसके बाद अकाल में सारस है और फिर है उत्तर कबीर। उत्तर कबीर सबसे आखिर में लिखी है इन्होंने। तो इसका उत्तर है ग। हबी बिल्कुल हबी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस और उत्तर कबीर। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में निम्नलिखित कवियों का जन्म हुआ। 1911 ईस्वी में किन किन कवियों का जन्म हुआ? हमारे पास कवि है अज्ञे, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ अग्रवाल। ये सुमन नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह जी है। अज्ञे, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ अग्रवाल। अगली सीरीज है कवियों की, अज्ञे, नागार्जुन, रामकुमार वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह और सुमन। अगला है अज्ञे, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल। हमारे पास जो कवि हैं उनमें से अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ था, नागार्जुन जी का जन्म भी 1911 में हुआ है और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म भी 1911 में हुआ है। इस प्रकार हमारे पास इस उत्तर का जो सही विकल्प है वो है क। अज्ञे 1911, नागार्जुन 1911, शमशेर बहादुर सिंह जी भी 1911 में और केदारनाथ अग्रवाल भी 1911। इनका जन्म वर्ष ये है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनका जन्म 1912 में हुआ था। शिव मंगल सिंह सुमन है, इनका जन्म 1916 में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर 1917 में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम बता चुके हैं। और अगला है, इसमें मुक्तिबोध भी दे रखे हैं। इसका जन्म भी 1911 में नहीं हुआ था, तो हमारा उत्तर होगा क्या इसका। अगला प्रश्न है, इन कवियों को उनके जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में लिखे। शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय। आरोही क्रम में लिखना, सबसे पहले किस कवि का जन्म हुआ था? शिव मंगल सिंह सुमन, जिनका हम बता चुके 1916, केदारनाथ अग्रवाल 1911, केदारनाथ सिंह जी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1934 में और रघुवीर सहाय इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को। और शिव मंगल सिंह सुमन का हम बता चुके 1916 में। ये मार्क्सवादी और प्रगतिवादी कवि है। केदारनाथ अग्रवाल 1911। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर क्या होगा बता सकते हैं। सबसे पहले आएगा केदारनाथ अग्रवाल 1911, शिव मंगल सिंह सुमन 1916, रघुवीर साय 1929 और केदारनाथ सिंह ये है 7 जुलाई 1934। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर है ख। अगला प्रश्न है, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। ये पंक्ति है किस कवि की? ये पंक्तियां हैं हमें बताना है। निराला, प्रेमधन, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु। ये पंक्तियां हैं निराला जी की है। उत्तर है क, निराला। अगला प्रश्न है, बड़ी धूम से टेसू आए, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। ये पंक्तियां किस कवि की है? मेदिनीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, निराला। ये पंक्तियां हैं बाल मुकुंद गुप्त की। उत्तर है ग, बाल मुकुंद। अगला प्रश्न है, अचरज होत तुम हु सम गोरे, बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दू पर है वारे। ये पंक्तियां हैं प्रेमधन, भारतेंदु, मुक्तिबोध, निराला। किसकी ये पंक्तियां हैं? इसका उत्तर है प्रेमधन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। उत्तर है क, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ये भारतेंदु युगीन कवि हैं प्रेमधन जी और इनका जन्म 1855 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था और 1923 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतेंदु युगीन कवि हैं ये। अगला है, मेरे चपल यौवन बाल,
अचल अंचल में पड़ा शो मचल कर मतसाल। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां किस रचना से हैं? रचनाएं हैं हमारे पास यशोधरा, साकेत, पंचवटी, विष्णुप्रिया। जो ये पंक्तियां हैं ये मैथिली शरण गुप्त की कृति साकेत से है, जो उन्होंने 1931 में लिखा था। साकेत में कवि ने उर्मिला को महत्व दिया है। और ये जो पंक्तियां हैं कि अचल अंचल में पड़ा शो मचल कर मतसाल, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा शो मचल कर मतसाल, ये पंक्तियां साकेत के नवम सर्ग से ली गई है। अगला प्रश्न है, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंध रात। ये पंक्तियां निराला जी की किस कविता से हैं? कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, संध्या काकली। संध्या काकली है, ये थोड़ा लिखने में गलत हो गया है। जागो फिर एक बार, ये पंक्तियां कवि की कृति तुलसीदास जी से है। तुलसीदास इनकी लंबी कविता है जो इन्होंने 1938 में लिखी थी। तुलसीदास जी निराला के प्रिय कवि हैं और उन्हीं को लेकर ये लंबी कविता तुलसीदास लिखी थी। और उसी रचना से ये तुलसीदास से ही जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंध रात पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, लिखो न करो लेखनी बंद। ये पंक्तियां हैं आगे श्रीधर पाठक, निराला, भारतेंदु। लिखो न करो लेखनी बंद, ये पंक्तियां श्रीधर पाठक जी की है। श्रीधर पाठक द्वितीय युगीन कवि हैं और साथ ही ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक भी हैं। इनका जन्म 1859 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। अगला प्रश्न है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। ये पंक्तियां निराला जी की किस कृति से हैं? रचनाएं हैं स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, बादल राग। जो ये पंक्तियां हैं ये स्रोत स्मृति से है। निराला जी की रचना स्रोत स्मृति जो इनकी व्यक्तिपरक रचना है, इन्होंने 1935 में लिखी थी। अपनी पुत्री, प्रिय पुत्री सरोज, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, मात्र 18 वर्ष की उम्र में सरोज का निधन हो गया और उसके निधन के पश्चात शोक में डूबे हुए कवि ने अपनी पुत्री को समर्पित करते हुए स्रोत स्मृति कृति लिखी थी 1935 में। और उसी में से ये ली गई पंक्तियां हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। ये पंक्तियां स्रोत स्मृति से हैं। अगला प्रश्न है, जीवन मिला है ये, रत्न मिला है ये, फूल में मिला है या धूल में मिला है ये पंक्तियां किस कवि की हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन अज्ञे। ये पंक्तियां त्रिलोचन जी की हैं। उत्तर है गैस का त्रिलोचन। जिनका जन्म 20 अगस्त 1917 में हुआ था, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। और त्रिलोचन जी शानट के लिए हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, लेकिन जीवन के आखिरी दिन गुमनाम व्यक्ति की तरह ज्वालापुर, हरिद्वार, लोहा मंडी की तंगलियों में कष्टमय बीता इनका। लगभग इन्होंने 550 सानेट और उसके साथ ही कहानी, गीत, गजल और आलोचनाएं देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। लेकिन इनके आखिरी दिन बड़े कष्टमय रहे और जीवन के आखिरी दिनों में ही ये पंक्तियां कवि की लिखी हुई है कि जीवन मिला है ये, रत्न मिला है ये, फूल में मिला है या धूल में मिला है। त्रिलोचन जी की लिखी गई पंक्तियां हैं ये। अगला प्रश्न है, क्या अमरों लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। जो ये पंक्तियां हैं ये महादेवी वर्मा जी की हैं। उत्तर है इसका क्या? महादेवी वर्मा। और उनकी कविता मिटने का अधिकार से ली गई है। क्या अमरो लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। मिटने का अधिकार कविता से ली गई पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, दो रहा समय के रथ का
धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? किस कवि की हैं ये? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और जानकी वल्लभ शास्त्री। दो रहा समय के रथ का, धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से ली गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम है? गीत फरोश, युगवाणी, हरिघास पर क्षण भर, कुक्रमुता। प्रकाशन की दृष्टि से हमें बताना कि कौन सी रचना कब लिखी गई थी। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की कृति है, जो उनका प्रथम काव्य संग्रह है। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, प्रकृतिवादी रचना है। ये इन्होंने 1936 में लिखी थी। हरिघास पर क्षण भर अज्ञे जी की कृति है, ये कई बार आ चुकी है, 1949 में लिखी गई है। और कुक्रमुता ये भी कई बार आ चुकी है, निराला जी की कृति है, व्यंग्य प्रधान रचना है, ये 1941 में लिखी गई थी। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा, सबसे पहले है युगवाणी 1936, कुक्रमुता 1941, हरिघास पर क्षण भर 1949 और गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र। इसका उत्तर है घ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किस कवि की है। एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ कवि है, हमें मिलान करना है कि कौन सी रचना किस कवि की है। रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल रचनाएं हैं। माया दर्पण, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, अनामिका, परशुराम की प्रतीक्षा। सबसे पहले आते हैं रघुवीर सहाय, इनकी कृति है आत्महत्या के विरुद्ध और ये लिखी गई है 1967 में। श्रीकांत वर्मा की रचना है माया दर्पण, जिसका रचना काल है 1967। दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, जो चीन युद्ध पर आधारित है, 1963 में लिखी गई है। और केदारनाथ अग्रवाल की कृति है फूल नहीं रंग बोलते, 1965 में लिखी गई है। अनामिका बचता है, ये निराला जी का काव्य संग्रह है, जो 1923 में लिखा गया था, लेकिन निराला जी कवि इसमें दे नहीं रखे हैं। तो इस प्रकार हमारा इसका उत्तर होगा, सबसे पहले रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध, 3 श्रीकांत वर्मा, 1 माया दर्पण, दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा, 5 और केदारनाथ अग्रवाल 2 फूल नहीं रंग बोलते हैं। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करें। एक तरफ कवि है, दूसरी तरफ कृति है, हमें बताना कि कौन सी कृति किस कवि की है। नागार्जुन, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र और है केदारनाथ सिंह। रचनाएं हैं संशय की एक रात, अकाल में सारा, सतपुड़ा के जंगल, युगधारा, आत्मजयी। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखते हैं। नागार्जुन की है, नागार्जुन जी की जो कृति है वो युगधारा है, 1956 में लिखी गई थी। नरेश मेहता की है संशय की एक रात, 1962 में लिखी गई है। भवानी प्रसाद मिश्र की है सतपुड़ा के जंगल और केदारनाथ सिंह की है अकाल में सारस। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ए। इसका उत्तर है 4, 1, 3, 2। अगला प्रश्न है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और नरेंद्र शर्मा। जो ये पंक्तियां हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, ये उनकी रचना आंसू से ली गई है, जो 1925 में लिखा गया था और आंसू उनका स्मृति काव्य है। अगला प्रश्न है, धिक्धाय तुम या यो अनाहूत धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात। इन पंक्तियों का संबंध तुलसीदास से है। तुलसीदास कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, एक लंबी कविता है और इससे ली गई ये पंक्तियां हैं। तुलसीदास निराला जी ने 1938 में लिखी थी। साकेत मैथिली शरण गुप्त की कृति है, जो 1931 में लिखी गई है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लंबी कविता है, साथ में शक्ति काव्य है और 1936 में लिखा था इन्होंने। संशय की एक रात
नरेश मेहता की कृति है जो 1962 में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह आज्ञे। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, ये कथन आज्ञे जी का, उत्तर इसका घ। अगला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। रचनाकार है श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर आज्ञे। जीवन काल के अनुसार हमें बताना है श्रीधर पाठक, इसका जन्म हम पहले बता चुके हैं, 1859 में इनका जन्म हुआ था, 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। मैथिलीशरण गुप्त 1886 में इनका जन्म हुआ और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 1908 में हुआ था, 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। आज्ञे 1911 में इनका जन्म हुआ है, 1987 में इनकी मृत्यु हुई है। केवल हमें जन्म काल के अनुसार बताना है, जीवन काल के अनुसार। तो सबसे पहले हमें क्या आएगा, श्रीधर पाठक आएगा 1859, मैथिलीशरण गुप्त 1886, दिनकर 1908 और आज्ञे 1911। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ क। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। राम के, कृष्ण के, शंकर के, विष्णु के। संशय की एक रात नरेश मेहता जी की कृति है जो राम के संशय पर आधारित है। उत्तर है क, राम के संशय पर आधारित। नरेश मेहता की संशय की एक रात 1962 में लिखी गई कृति है। सीता वनवास गमन के समय श्री राम के मन में सीता के प्रति संशय उत्पन्न हो जाता है, उसी को केंद्रित करके नरेश मेहता जी ने संशय की एक रात रचना लिखी थी। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग। महाप्रस्थान नरेश मेहता जी की कृति है और ये पौराणिक काव्य रूपक है जो पांडवों के हिमालय में गलने की कथा, प्रसिद्ध कथा पर आधारित है। ये पहले भी आ चुका है, पहले इसके बारे में बता चुकी हूँ। कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की कृति है जो 1959 में लिखी गई थी। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। ये राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित रचना है और राधा को इसमें नवीन रूप में चित्रित किया गया है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्यात्मक काव्य नाटक है, खंड काव्य है और ये इन्होंने 1961 में लिखा था और उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। उर्वशी जो स्वर्ग लोक की अप्सरा है और पुरूरवा जो धरती लोक के निवासी हैं, और उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को केंद्रित करके ये रचना लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर जी ने, उर्वशी 1961 में। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है, ये पौराणिक नाटक नहीं है। इसका उत्तर है अमन का राग। अगला प्रश्न है, शारदिया गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है? दिनेश नंदिनी डालमिया, सुमन राजे, महादेवी वर्मा, मेहरून निशा परवेज। शारदिया गद्य काव्य कृति है, ये दिनेश नंदिनी डालमिया है। इसका उत्तर है क, दिनेश नंदिनी डालमिया। शारदिया एक नाटक भी है जो जगदीश चंद्र माथुर जी का है और ये गद्य काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, देखिए मार्क्सवाद सिखाता कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान। देखिए मार्क्सवाद सिखाता कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। उत्तर है क, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज, मदन कश्यप, नरेश मेहता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जिनका जन्म 15 सितंबर 1927 में हुआ था, ऋतुराज जिनका जन्म 10 फरवरी 1940 में हुआ है, मदन कश्यप 29 मई 1954 और नरेश मेहता 15 सितंबर 1922। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर होगा नरेश मेहता 15 सितंबर 1922, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 15 सितंबर 1927, ऋतुराज 10 फरवरी 1940 और मदन कश्यप 29 मई 1954। उत्तर है इसका डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करें। एक तरफ पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, शिथिर समर्पण है हमारा, आप अपने से उठा हूं मैं। रचनाएं हैं, कामायनी, अंधेरे में, कुकुरमुता, नदी के द्वीप, असाध्य वीणा। अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये अंधेरे में कविता से ली गई है जो गजानन माधव मुक्ति बोध जी की है और फैंटेसी परक कविता है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से है जो 1935 में लिखी गई थी। शिथिर समर्पण है हमारा, ये नदी के द्वीप
कविता से है जो आज्ञा जी की है, और अपने आप से उठाऊं ये कुकुरमुता जो निराला जी की कविता है 1941 में लिखी गई थी, उससे असाध्य वीणा आज्ञा जी की कविता है। इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा बी। अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे अंधेरे में 2 1 4 3। उत्तर है इसका बी 2 1 4 3। अगला प्रश्न है ऋतुराज का जन्म वर्ष है, पहले बता चुके हैं। ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? 10 फरवरी 1940 को। इसका उत्तर होगा 10 फरवरी 1940। अगला प्रश्न है निम्न में से ऋतुराज के काव्य संग्रह हैं। ऋतुराज के कौन कौन से काव्य संग्रह हैं? पुल पानी में, मरण धर्मा और अन्य, सूरत नीरत, लीला अरविंद, ये सभी रचनाएं ऋतुराज जी की हैं। उत्तर होगा ये सभी हैं। मैं आंगीरस कविता संग्रह है ऋतुराज, मदन कश्यप, नरेश मेहता, मंगलेश डबराल। मैं आंगीरस कविता संग्रह है ऋतुराज जी का है। अगला प्रश्न है मदन कश्यप का जन्म वर्ष है, पहले बता चुके हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा होगा। 1940, 1945, 1954, 1943। मदन कश्यप जी का जन्म है 1954। मदन कश्यप 29 मई 1954 इनका जन्म हुआ था। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो, ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि वास्तव में आपको अच्छे लगे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।